जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक से पहले एक बार फिर सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ गई है। जैसे जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू होगी, वैसे वैसे एलओसी के पार से आने वाले आतंकी रास्ते बंद होने लगेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की साजिशें तेज करने में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त पीओके में 150 से 170 आतंकी लॉन्च पैड पर मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त किया गया लॉन्च पैड्स को फिर से सक्रिय करने की कोशिश हो रही है। इस हालात के बीच सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जम्मू के अखनूर सेक्टर से लेकर कठुआ बॉर्डर तक जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से बीएसएफ के जवान दिन और रात पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बीएसएफ जम्मू आईजी इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि देश की 1 इंच ज़मीन भी किसी खतरे में नहीं है और पाकिस्तान अगर किसी भी तरह की हरकत करता है तो मुंह तोड़ जवाब जो है वो उसे दिया जाएगा। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में 9 बड़े ठिकानों पे तो हमारे डिफेंस फोर्सेस ने विभिन्न प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए उनको ध्वस्त किया। उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक जो लॉन्च पैड्स थे उस पे सीमा सुरक्षा बल ने इस जम्मू के क्षेत्र में उनको भी ध्वस्त किया। तो हमारी निगरानी लगातार उन पे जारी है। ये खबरें ज़रूर सीमा पार से आई हैं कि जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग कैंप्स को शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ पे उनका नुकसान हुआ उसको भरपाई कर उनकी तरफ से करी जा रही है। तो ये कंटिन्यूसली एक क्लोज वॉच में ऐसी सभी गतिविधियों को रखा जाता है। इस समय दोनों देशों के बीच में सीज फायर का एग्रीमेंट का करार हो रखा है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार के एक्शन को हम नहीं अंजाम दे सकते हैं। पर अगर कोई ऐसी हिमाकत हुई जिसमें पड़ोसी मुल्क के द्वारा दोबारा से फॉरेन टेररिस्ट को, आतंकवादियों को हमारे देश में घुसपैठ कराई जाएगी, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ हम लोग चुप नहीं रहेंगे। और सरकार की तरफ से तो ये हर स्तर पे कहा गया है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। तो हमारी तैयारी इस विषय में बिल्कुल सटीक है और हमारे जवानों तक ये दिशा निर्देश बहुत क्लियरली पहुंचाए गए हैं कि गोली का जवाब हमने गोले से दिया। सुरक्षा एजेंसियों को मिली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान तैयार किया है। इसमें लश्कर-ए-तैयबा और आईएसकेपी साथ ही साथ की मिलीभगत जो है वो इनकी मिलीभगत की जानकारी सामने आई है। योजना के तहत सर्दियों से पहले आतंकियों की घुसपैठ, ड्रोन से हथियार और साफ तौर पर कई सारे हथियार भेजने और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले अंजाम देने की साजिश रची जा रही है। वहीं आईजी अनंत ने बताया कि आने वाले ठंड के मौसम को देखते हुए बीएसएफ ने अपनी विंटर तैयारी कर ली है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की हर संभावित प्रवेश को रोकने के लिए सीमाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी कर दी गई है। वहीं सेंसर, नाइट विजन डिवाइस और ड्रोन ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए हर मूवमेंट पर पैनी नज़र रखी जा सकती है। वहीं आईजी अनंत जी की बात करें तो उनका ये मानना है कि ड्रोन इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा ड्रोन का उपयोग अब हर युद्ध क्षेत्र में बढ़ गया है, लेकिन बीएसएफ ने भी अपनी काउंट्री ड्रोन सिस्टम को बॉर्डर से लेकर हिंटरलैंड तक सक्रिय कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि आईजी अनंत ने दोहराया कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी हरकत की गई तो बीएसएफ गोली का जवाब गोले से देगी उन्हें। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से अलर्ट है। पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की अगर हरकत होती है तो इस बार हम उन्हें करारा जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने दिया था और आगे भी देंगे। सर्दियों से पहले सीमा पर से आतंकी गतिविधियों में तेजी की आशा के बीच बीएसएफ ने जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए जवान 24 घंटे गश्त कर रहे हैं। बीएसएफ का कहना है कि चाहे आतंकी घुसपैठ की कोशिश हो या ड्रोन से हथियार गिराने की साजिश, हर प्रयास का जवाब सख्ती से दिया जाएगा। फिलहाल ये स्पेशल रिपोर्ट जो है वो हमने आप तमाम लोगों तक साझा की। देखिए, चाहे दीपावली हो या कोई त्यौहार हो, हम सब यही त्यौहार मनाते हैं और हम देशवासियों को आश्वासन देते हैं कि वो सुरक्षित हैं और हम देश पर
देश की सीमा पर तैनात हैं। जो है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं यहाँ जो है गर्मी और सर्दी के मौसम में ड्यूटी करने के लिए पूरी तरह से कि जो भी चुनौती हमें मिलेगी हम उसको जो है ना बढ़िया से निभाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको जो है वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने द JNF न्यूज़ के तहत बताई। आप तमाम लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जो है वो ज़रूर कीजिए। अपनी राय को भी कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर रखें। फिलहाल मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।